हेलो, कैसे हो आप सब? आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूँ सिनर्जी टू टेक में। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ रहा होगा। मोल कंसेप्ट का जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और उसको एनसीईआरटी से रीड भी कर लिया होगा। अब मोल कंसेप्ट के डेफिनेशन के पार्ट के बाद अब थोड़ा सा इसका एक्चुअल जो इसका वर्क है केमिस्ट्री के अंदर रिगार्डिंग मॉलिक्यूल्स एटम और कंपाउंड, आज अपन वो डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है मोल कंसेप्ट की थ्योरी को और भी अच्छे से समझने के लिए। तो आज अपन मोल को मास से कंपेयर करेंगे कि मोल और मास में क्या रिलेशन होता है। अगर मैं मोल की बात करता हूँ तो उसमें कितना मास होगा। जैसे कल अपन ने समझा था कि 12 ग्राम कार्बन के अंदर 12 ग्राम कार्बन के अंदर एन ए नंबर ऑफ एटम्स होते हैं कार्बन के। तो यानी कि एन एटम्स का मास कितना हो गया 12 ग्राम। तो अगर मैं वहाँ पे 1 एटम का मास फाइंड करना हो तो मैं इजीली कैलकुलेट कर लूँगा। इसी तरह से मुझे 10 एटम का मास फाइंड करना हो तो मैं इजीली कर लूँगा। तो बस अब उसी चीज़ को अपन थोड़ा आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे मास ऑफ ए मोल कि मोल का मास होता क्या है। अब बात आती है एटम्स के लिए। एटम्स के लिए मोल का मास क्या होगा? तो एटम्स के लिए मोल का मास होगा मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। मतलब एन ए नंबर ऑफ एटम्स अपने पास, कितने एटम? 1 मोल मतलब एन ए नंबर ऑफ एटम्स है, तो उसका जो मास होगा वो होगा उसके एटॉमिक वेट के बराबर। एटॉमिक वेट को ग्राम में कन्वर्ट कर दूंगा मैं तो उसके बराबर होगा। तो सीधी चीज को मैं बोलूंगा ग्राम एटॉमिक वेट। अब आपको ये यहाँ से इतना समझ में नहीं आएगा, इसको एग्जाम्पल से ले समझते हैं। मैंने बोला मेरे पास है 1 मोल एच एटम। कितना एटम है? 1 मोल हाइड्रोजन के एटम्स। इसका मतलब क्या हो सकता है कि मेरे पास एन ए नंबर ऑफ एटम्स है, एन ए नंबर ऑफ एच एटम। एन ए नंबर मतलब 6.022 10 टू पावर 23 एच एटम्स है मेरे पास। अब इसका जो मास होगा कितना होगा? उसके एटॉमिक वेट को, जो उसका एटॉमिक वेट है उसको मैं ग्राम में कन्वर्ट कर दूँ। जिससे इसका एटॉमिक वेट होता है 1, तो मैं इसका मास हो जाएगा 1 ग्राम। सिंपल, एटॉमिक वेट लिया उसके आगे ग्राम लगा दिया तो वही उसका हो जाएगा एटॉमिक वेट इन ग्राम, या फिर बोलूँगा ग्राम एटॉमिक वेट। अब आप सोचोगे सर ये कैसे हुआ? अब देखो आपके पास था 1 एटम का मास कितना था? 1 एटम ऑफ एच का मास कितना था? 1 एटम ऑफ एच का मास होगा आपका 1 mu। अपन ने पढ़ा था लास्ट क्लास में 1 mu होगा। 1 mu को अगर मैं कन्वर्ट करूं तो 1 mu का मास था तुम्हारा ग्राम में 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है। अब आपके पास कितना एटम है? एन एटम्स एच के। कितना एटम है? एन एटम ऑफ एच। अब इसका मास अगर मैं निकालूं तो एक का मास है 1.66 इंटू 10⁻24। इसको एन से मल्टीप्लाई कर दूं भाई, एक में एटम का मास इतना है तो एन एटम का मास कितना होगा? इंटू एन। एन की वैल्यू होती है 022 इंटू 10⁻23। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे ना 6.022 इंटू 1.6, तो ये रफली आपका 10 के समथिंग आएगा। और ये सॉल्व करके पावर -24 और +23, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻1। तो आई थिंक ये तुम्हारा 1 ही हो गया, 10/10 1। तो ये हो जाएगा 1 ग्राम, क्योंकि आपने यहाँ पे मास ग्राम में लिया था, तो ये हो जाएगा आपका 1 ग्राम। तो क्या मैं इस तरह से किसी भी एटम का मास निकाल सकता हूँ? फॉर एग्जाम्पल आप समझोगे, मैं बोलता हूँ कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज 16 mu। अब मैं बोलूँ मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इज 16 ग्राम। मैंने बोला मास ऑफ 1 एटम ऑफ हीलियम इज 4 mu, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ हीलियम एटम कितना हो जाएगा? 4 ग्राम। सिंपल, आपके पास जो आप मास mu में लेते हो एक एटम के लिए, तो वही मास अगर मैं एन एटम के लिए लूँ तो आपको कुछ नहीं करना, उसका जो एटॉमिक वेट था उसी को आपको ग्राम में लिखना है। ठीक है। एन एटम्स के लिए मास हो जाएगा ग्राम में। एग्जाम्पल लेते हैं, नाइट्रोजन का मास होता है 7 mu एक एटम का। अगर मैं यहाँ पर एन एटम का मास लूँ, एन एटम मतलब 1 मोल, मतलब 1 मोल का मास लूँ, तो ये सिंपल आपको लिखना है 7 ग्राम के बराबर। सॉरी, एटॉमिक नंबर ऑफ, हाँ 7, तो एटॉमिक वेट होता है इसका 14। ये एटॉमिक नंबर है 14, जिसका मास हो जाएगा आपके पास 14 ग्राम। सल्फर का होता है 32, तो 32 ग्राम। क्लोरीन का 35.5 एटॉमिक नंबर, ठीक है, तो उसका हो जाएगा आपके पास 35.5 ग्राम। तो इस तरह से अपन किसी भी एटम का ग्राम एटॉमिक वेट मतलब उसके 1 मोल का मास बता सकते हैं। जो उसका एटॉमिक वेट है वही उसका एटॉमिक मास हो जाएगा, बस आपको ग्राम में लिखना है। अगर 1 मोल का मास पता लग गया तो 2 मोल का भी निकाल सकते हैं, इंटू 2 करके, इंटू 3,
4, 5 जो भी जितने भी मोल का आपसे मास पूछा है आप इजीली निकाल सकते हो। अब इसी चीज को समझते हैं मॉलिक्यूल के लिए। अगर मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट एक्सप्रेस इन ग्राम। अब देखो एग्जांपल वही हाइड्रोजन का लेता हूँ। आपके पास एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का, एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, वो होता है H2। इसका मास कितना होता है H2 का, 2 mu, क्योंकि एक एटम का मास है 1 mu। एक मॉलिक्यूल में है 2 एटम हाइड्रोजन के, तो इसका मास हो जाएगा 2 mu। अब मैं बोलता हूँ 1 मोल मॉलिक्यूल का मास निकालना है। 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, इसका मास कितना हो जाएगा। आपके पास कितने मॉलिक्यूल होंगे 1 मोल में, Na इंटू 2 हो जाएगा मास, क्योंकि आपके पास 1 मोल में Na एटम्स Na मॉलिक्यूल्स होंगे, तो Na इंटू 2 mu हो जाएगा। अब वापस से वही कन्वर्ट करोगे, Na की वैल्यू पुट करोगे, mu को ग्राम में कन्वर्ट करोगे जैसे अपन ने यहाँ पे कैलकुलेट किया, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी 6.022 10⁻23 इंटू 2। mu को ग्राम में कन्वर्ट किया तो 1.66 10⁻24। ये पूरा फिगर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 2 ग्राम। तो H2 का मास कितना हो जाएगा आपके पास 2 ग्राम। 1 मोल का मास हो जाएगा 2 ग्राम। इसको बोलेंगे अपन मॉलिक्यूलर मास। तो क्या बोलेंगे इसको, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट या फिर मॉलिक्यूलर वेट एक्सप्रेस इन ग्राम। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे मैंने बोला कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2, इसका मास होता है 32 mu, क्योंकि एक एटम का मास है 16, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है ऑक्सीजन के, तो 32 mu होगा। तो 1 मोल O2 का मास कितना होगा, 1 मोल O2 का मास कितना हो जाएगा 32 ग्राम। सिंपल आपको ग्राम लिखना है यहाँ पे, 32 ग्राम। तो 2 मोल का कितना मास हो जाएगा आपके पास 54 ग्राम। आई थिंक आपको ये बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं करना बच्चों, आपको जो वहाँ पे एमयू में मास लेते हो 1 मोल के लिए, उसी चीज़ को आपको ग्राम में लिखना है। वो कन्वर्जन कैसे होता है मैंने बता दिया, क्योंकि ये कन्वर्जन सीधा 1 ही आता है। तो आपको जो भी आपका मास है एटॉमिक एमयू में, वही आपका मास हो जाएगा आपका ग्राम में। तो मैं अगर डिफाइन करूँ तो सिंपल क्या हो जाएगा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट एक्सप्रेस। ठीक है, अभी अपन क्वेश्चंस करेंगे बहुत अच्छे, वहां से आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा अगर अभी समझ में नहीं आया हो। अब देखो, अगर आपको मास दिया हो ग्राम में और अगर आपको मोल कैलकुलेट करना हो तो कैसे करोगे। मास दिया ग्राम में, सपोज इमेजिन करो तुम्हारे पास 10 ग्राम हाइड्रोजन गैस है। कितनी गैस है, 10 ग्राम हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस हमेशा H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी, H की फॉर्म में तो एग्जिस्ट करेगी, मॉलिक्यूल होता है हाइड्रोजन का H2। 10 ग्राम हाइड्रोजन गैस है। अब मैंने पूछा इसके अंदर कितने मोल्स है हाइड्रोजन गैस के, तो आप क्या बोलोगे कि 1 मोल के अंदर 2 ग्राम होता है मास। 1 मोल का मास होता है 2 ग्राम, तो 10 मोल के अंदर आएंगे 10 ग्राम के अंदर आएंगे 5 मोल ऑफ हाइड्रोजन। कितना आएंगे 5 मोल ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि 1 मोल का मास है 2 ग्राम, तो 10 ग्राम के अंदर आएंगे 5 मोल। तो आपको किसी भी चीज का मोल निकालना हो तो आप क्या करोगे, उसका मास लोगे, जो भी गिवन मास है उसको उसके मोलर मास से डिवाइड कर दोगे। गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रख लो। इस फॉर्मूले से आपका आधे से ज्यादा मोल कंसेप्ट हो जाएगा। गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो अगर मैं डिफाइन करूं कि मोलर मास क्या होता है, मोलर मास क्या होता है, मोलर मास क्या होगा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। अगर मैं 1 मोल लेता हूं तो मेरा मोलर मास क्या हो जाएगा, मास इन ग्राम के बराबर। तो द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम इज नोन एज मोलर मास, इन ग्राम इज नोन एज मोलर मास। मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज मोलर मास। एग्जाम्पल के लिए वही, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो ऑक्सीजन गैस होती है O2, तो ऑक्सीजन गैस का मोलर मास हो जाएगा 32। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन गैस, तो उसका होता है N2, तो हो जाएगा 28 ग्राम। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ हीलियम, तो हीलियम का मास होता है 4, तो हो जाएगा 4 ग्राम। अब यहाँ पे He2 नहीं आएगा, ये नट गैस है, ये आइडेंटिकली इंडिविजुअली एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि बॉन्डिंग तुम He2 लिख दो, हेलियम इनट गैस है, पेयर नहीं बनाई किसी के साथ, ठीक है। O2 में इस तरह का बॉन्ड बनता है, N2 में ऐसा बॉन्ड बनता है, ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड नहीं बनेगा। मैं बोलूँ व्हाट इज द मोलर मास ऑफ NH3, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जो मास है mu में 1 मॉलिक्यूल का कितना होता है, 14 + 3 17, तो 17 ग्राम हो जाएगा, ठीक है।
अब तुमसे बोला कि मेरे पास 64 ग्राम हाइड्रोजन 64 ग्राम ऑक्सीजन गैस है, इसमें मोल कितना होगा। तो मुझे पता है 1 मोल का मास 32 ग्राम है, तो 64 ग्राम के अंदर होंगे 2 मोल। तो इस फॉर्मूले से कैसे कैलकुलेट करेंगे, 64 उसका गिवन वेट और मोलिकुलर वेट कितना होता है ऑक्सीजन का 32, तो ये आ जाएगा 2 मोल ऑक्सीजन गैस। अब 2 मोल आ गया तो मॉलिक्यूल आ जाएंगे 2 इंटू एन। अब एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है तो वहां पे आप 2 इंटू एन इंटू 2 करके वहां पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम भी फाइंड कर सकते हो। समझ में आ रहा है, काफी सारा वहां पे कॉम्प्लिकेशन आ गए पेज के ऊपर, पर मैंने आपको इजीली समझाया है। वीडियो का समझ में नहीं आता तो दोबारा देखिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन लेते सिंपल सा, एक डेटा गिवन है आपके पास, एटॉमिक वेट ऑफ मैग्नीशियम इज 24। आपने क्लास 10 में पीरियोडिक टेबल पढ़ा है, वहां पे आपको याद होगा मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12 और मास नंबर होता है 24। तो ये इसका एटॉमिक वेट है, ये इसका एटॉमिक नंबर है। तो आपको गिवन है एटॉमिक वेट ऑफ मैग्नीशियम इज 24। अब पूछा है व्हाट इज द एटॉमिक मास, यानी कि मास ऑफ वन एटम इन एमयू, कि मैग्नीशियम के एक एटम का मास कितना होगा। मैग्नीशियम के मास ऑफ वन एटम ऑफ मैग्नीशियम, वन एटम ऑफ मैग्नीशियम, तो वन एटम का मास क्या होगा, वही इसका मास नंबर है 24। 24 को लिख दूंगा एमयू के अंदर। अगर ग्राम में पूछे तो 24 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम में कर लेंगे। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब पूछा व्हाट इज द ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ मैग्नीशियम, तो ग्राम एटॉमिक वेट कुछ नहीं होता, वही होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम एटम। तो मैंने क्या बोला था, सिंपल आप इस एटॉमिक नंबर जो आप एटॉमिक मास जो आप लेते हो उसको एमयू की जगह आपको सिंपल ग्राम में लिखना है। तो आप बोलोगे ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ मैग्नीशियम इज 24 ग्राम, सिंपल 24 ग्राम लिखना है आपको। ठीक है, अभी अपने लास्ट पेज पे यही चीज पढ़ी है, एम को सीधा ग्राम में लिख दो, ये हो जाएगा आपका मास ऑफ 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम। तो ये हो जाएगा मास ऑफ 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम एटम। समझ में आया। ठीक है, थर्ड पार्ट है आपके पास व्हाट इज द मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम। तो मोलर मास क्या होता है, मोलर मास इज नथिंग बट मोलर मास है मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। तो 1 मोल का मास कितना है 24, तो इसका आंसर भी क्या जाएगा 24 ग्राम इज द मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम। आई थिंक आपको समझ में आ गया, देखो तीनों आंसर 24 है, पर पूछने के तरीके अलग अलग है। इसी तरह से आप और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। मतलब इसमें से किस पार्ट में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब देखो आपको मास के बिना 1 ग्राम ऑफ एयू मीन्स गोल्ड, 1 ग्राम ऑफ सोडियम, 1 ग्राम ऑफ लिथियम, 1 ग्राम ऑफ क्लोरीन। अब आपको इनके नंबर ऑफ एटम्स निकालने। तो देखो नंबर ऑफ एटम के लिए क्या पता होना चाहिए कि इसमें मोल कितना है, कितना मोल है। अब मोल पता लग गया तो इंटू एन करके नंबर ऑफ एटम्स निकाल लोगे, क्योंकि आपको पता है 1 मोल के अंदर होते हैं एन एटम्स, 1 मोल के अंदर होते हैं एन एटम्स। तो इसी तरह से अपन इन सबका मोल कैलकुलेट कर ले तो आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ एटम्स। जिसका आंसर हाईएस्ट होगा वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला है आपके पास यहाँ पे 1 ग्राम एयू। अब इसका मोल निकालना है, तो मोल का फॉर्मूला क्या था, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, इसका फॉर्मूला था। ये आपका मोल का फॉर्मूला था। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट का मोल कितना आएगा आपके पास, गिवन मास है 1 ग्राम और एयू का जो मोलर मास होता है अब एयू का यहाँ पे एटॉमिक फॉर्म में, तो आप इसको एटॉमिक वेट एटॉमिक मास से बोल सकते हो। तो इसका एटॉमिक मास होता है 197। ठीक है, 1 ग्राम अपॉन 197। अब आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, नंबर ऑफ एयू एटम्स, कि गोल्ड में आपके पास कितने एटम्स आएंगे। अब आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ एयू। तो गोल्ड में एटम्स कितना आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन। इस पार्ट को सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह से अपन सेकंड पार्ट करते हैं। इसमें सेकंड पार्ट है 1 ग्राम ऑफ सोडियम। तो इसका मोल कितना हो जाएगा सोडियम का, 1 डिवाइड बाय सोडियम का एटॉमिक वेट होता है 23, तो 23 उसका एटॉमिक वेट हो जाएगा। अब इसमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने, नंबर ऑफ सोडियम एटम्स कितने हो जाएंगे आपके पास, नंबर ऑफ सोडियम एटम्स कितने हो जाएंगे 1/23 इंटू एन। तो ये फिगर इससे तो बड़ा आया, 1/90 से छोटा आएगा, 1/23 से बड़ा आएगा।
इसी तरह से आप थर्ड पार्ट कर लीजिए। थर्ड पार्ट क्या है आपका 1 ग्राम लिथियम, तो सीधा मोल निकालो। लिथियम का वेट होता है आपका, कितना होता है लिथियम का वेट, वो होता है 6.9, 7 ले लो अप्रोक्स, तो 1/7। अब यहाँ पे नंबर ऑफ लिथियम एटम्स निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1/7 इंटू एन है, ठीक है। फोर्थ पार्ट है आपका क्लोरीन, 1 ग्राम क्लोरीन है। अब यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा, इसका मास मोल निकालोगे तो मोल आएगा गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब क्लोरीन के एक एटम का वेट होता है 35.5, तो Cl2 है तो यहाँ पे 2 एटम का वेट आएगा, हो जाएगा 71, ठीक है। अब नंबर ऑफ एटम निकालने, देखो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे। अब जो भी नंबर ऑफ एटम आएंगे ना, क्योंकि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, एक मॉलिक्यूल में कितना एटम है, 2 एटम है, तो आपको क्या करना पड़ेगा 2 इंटू 1/71, ये मोल हो गया, इंटू एन है, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल होंगे एन है इंटू 1/71, ये आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गया, क्योंकि यहाँ पे Cl2 की फॉर्म में। अब एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है तो इंटू 2 कर देंगे अपन, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ क्लोरीन एटम, तो ये हो जाएगा 2/71 इंटू एन है, 2/71 इंटू एन, या फिर मैं इसको बोलूँ तो ये हो जाएगा 1/35.5 एन है। अब सबसे बड़ा फिगर इसमें यही आएगा, क्या आएगा सबसे बड़ा फिगर, सबसे बड़ा फिगर है आपके पास लिथियम का, क्योंकि ये डिनोमिनेटर पार्ट सबसे छोटा है तो इसका आंसर सबसे बड़ा आने वाला है, तो करेक्ट आंसर इज थर्ड, कि 1 ग्राम लिथियम लेता हूँ तो उसमें सबसे ज्यादा एटम्स होंगे लिथियम के कंपेयर टू अदर 3 ऑप्शंस। तो ये आपका हो गया क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। देखो मोल कंसेप्ट आपका सिर्फ न्यूमेरिकल ही, जितना आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे उतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी, तो मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के क्वेश्चंस इंक्लूडिंग एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, तो जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।